अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक अपने घरों में खुशबाश रखें। और जी, ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग है। ये वीकेंड पे हम एज़ यूजुअल बाहर गए थे। और सर्दियों में यहाँ पर जो है कतर में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि आउटडोर फेस्टिवल्स, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे बाहर निकलने का कोई सीन नहीं हो सकता। तो जो ही नवंबर या अक्टूबर का एंड होता है तो बस फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसी में से एक ये भी था। यहाँ पे जो है सर्दियों में एक वंडरलैंड मुनक्किद किया जाता है, मतलब जो फन लैंड या हमारे जिस तरह आउटडोर पार्क्स होते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, उस तरह का। तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ा आया है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि इतनी हैसियत दी है कि अपने बच्चों को वहाँ लेके गए। और मैंने भी तकरीबन कोई 5-6 साल के बाद राइड्स ली क्योंकि आगे पीछे सर्जरीज़ की वजह से मैं नहीं ले पाती थी। और ये इलाका भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा मज़े की बिल्डिंग्स थी, इसकी यूनिक किस्म के इसके वो थे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा वीडियो में, बिल्कुल ये वाली तो मुझे स्पेसशिप की तरह लग रही थी। और मॉल है ये एक्चुअली। तो बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। और वैसे भी बाकी आगे जाके भी आप देखेंगे बहुत प्यारा इलाका है। और इस इलाके की एक ख़ास वो है कि यहाँ पे एक होटल है जो कि जिसका डिज़ाइन इन्होंने मून की तरह रखा हुआ है, क्रीसेंट की तरह होता है। तो वो अभी आप आगे जाके देखेंगे इसमें, वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा ये कि समंदर के किनारे पे, वैसे है तो समंदर के किनारे पे सारा ही इनका जो कंट्री है, बिल्कुल यूँ जिस कोने में निकलो आप तो आपको समंदर ही मिलेगा। और बस ये यहाँ पर हम वंडरलैंड पहुँच गए थे। और बाहर से ही देख के जो है तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। बच्चे तो उनको तो हर हफ्ते ही लेके जाओ या हफ्ते में 2-3 मरतबा भी लेके जाओ तो उनका तो दिल नहीं भरेगा राइड से। तो लेकिन इस दफ़ा मैं भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि हाँ मैं भी राइड्स लूँगी। तो चलो ये आपको आगे दिखाती हूँ। बस यहाँ से फिर हम जा रहे थे, अभी एंटर हो रहे थे। और टिकट हमने ऑनलाइन कर ली थी, बस उनसे बैंड कलेक्ट करने थे। ये इन्होंने कार्स रखी हुई थी छोटे बच्चों के लिए, एज अ प्राइम आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बस यहाँ पे बैंड्स लिए हमने और फिर वो लगाए हैं, और बस फिर अब आगे चलेंगे। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैंने स्लोमो ऑन किया हुआ है वीडियो के बजाय। तो बस वो स्लोमो बन गई। और वैसे तो बहुत अच्छी उसके लिए टिकटॉक के लिए बनी है, और रील्स वगैरह के लिए। All the way to the top of the throwback view, 40 meters high, 360 degrees of Luso winter wonderland. और इसमें तैयबा और गुलाले बैठ गई थी। और इसमें पेयर पेयर बैठ रहे थे, तो पता नहीं क्या मसला था। हालांकि कोई एक और लड़की थी जो कि जिसके साथ कोई और नहीं था। तो हमने कहा हम साथ बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो फिर मैंने अकेले में फिर यहाँ पे ये क्लिप रिकॉर्ड की। तो इनका वेट कर रही थी कि ये राइड लेके आए तो फिर हम आगे जाएं। फिर इसके बाद हम ये डार्क राइड थी, इसमें ये लेने गए। हम समझे थे बहुत ज़्यादा कोई ये हॉरर होगी और बहुत खौफनाक मंज़र होगा कुछ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह हमारा पाकिस्तान में भूत बंगला होता है, उस तरह तब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे ये रैक्स इन्होंने बनाए हुए थे हर राइड के बाहर, या बास्केट्स रखे हुए थे। बिल्कुल नहीं अलाउ करते थे मोबाइल और बैग्स अंदर साथ लेकर जाना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हाथ से छूट सकती है तो बिल्कुल किसी भी राइड में नहीं अलाउ करते थे। और बस खैर हम तो डरे नहीं, हाँ हंसा बहुत है हमने, लेकिन डरे बिल्कुल भी नहीं। बस उसके बाद फिर ये मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम यहाँ पर आए। जो वाटर रोलर कोस्टर है, हमने ये नज़र आया तो हम इधर आ गए। और तैयबा और गुलाले जो है तो वो दूसरी राइड ले रहे थे। तो यहाँ पे भी मोबाइल अलाउ नहीं था, कैमरास लगाए हुए थे। वो कह रहे थे हम पिक्चर क्लिक करके आप लोगों को देंगे। फिर
और यहाँ पे ये फायर स्लाइड हम लेने जा रहे थे और इसकी बेल्ट जो है, इलेक्ट्रिक बेल्ट जो होती है वो ख़राब थी, तो ऐसे ही चढ़ के जाना पड़े और उसके बाद 2 दिन तक मेरे पाँव दुखते रहे। और ऊपर जब गए तो अहमद ने जब देखा है ऊपर से तो काफ़ी ऊंचाई पे था, तो वो डर गया, कहता है वापस वो उठ गया। उसकी शीट वगैरह भी मैंने डाल दी थी और अपनी भी, और जब बैठने लगी हूँ तो फिर कहता है कि नहीं मैंने नहीं लेना, मुझे डर लग रहा है। और बहाना बनाना शुरू हो गया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वापस नीचे जाना है। तो बस फिर मैं और वो वापस आ गए नीचे, लेकिन गुलाले और तैयबा ने ले लिया था स्लाइड और कह रहे थे कि बहुत मज़ा आया। तो खैर बच्चों को तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। और बस एक ये यहाँ पे ये राइड ली मैंने तैयबा ने और गुलाले ने, लेकिन वही बात है ना कि मोबाइल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, तो बस बिल्कुल कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी आप लोगों के लिए कि दिखाऊं कि किस किस्म की राइड थी, क्या था क्या नहीं था। तो बस ये थोड़ा टूटा फूटा जो भी रिकॉर्ड हो सका वो कर लिया था। और असल में मेरे हस्बैंड ने बना लेनी थी, लेकिन वो अहमद को लेके गए हुए थे राइड्स दिलाने के लिए और मैं इन दोनों के साथ थी। तो यहाँ पे फिर ये दोनों, इनको जब मैंने बताया इस रोलर कोस्टर के बारे में, तो 2 थे असल में, एक सिंपल वाला था और उसका ट्रैक भी बहुत बड़ा था, और एक ये वाटर वाला था। तो इनको जो है तो ये ज़्यादा पसंद आया है, अच्छा लगा है कि वाटर वाला लेना है। तो फिर इनकी मैंने कहा चलो आप लोगों की तो मैं वीडियो बनाऊँ ना, मेरी तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। तो इन्होंने फिर जाके लिए और ये इनको इतना पसंद आया कि फिर निकलते हुए एक मरतबा दोबारा भी लिया था इन्होंने। और व्हील भी था, बस हमारी बदकिस्मती कि उस दिन पे वो बंद था, पता नहीं कोई इशू होगा शायद, तो वो बंद रखा हुआ। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हल्का सा उसको थोड़ा ऑन करते थे और फिर वापस बंद कर देते, लेकिन लोग उसमें अलाउ नहीं थे राइड लेने के लिए। तो फिर यहाँ अहमद को जो है तो राइड दिलाई ये एक, वो भी मुझे बमुश्किल गुलाले ने थोड़ी देर के लिए इसकी वीडियो बनाने के लिए छोड़ा है। मेरे पीछे लगी हुई थी कि चले ना हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमने और राइड्स लेनी है। तो फिर हम इसको यहाँ पापा के साथ छोड़ के और फिर हम दूसरी राइड्स लेने के लिए चले गए थे यहाँ से। ये एक और राइड थी जो कि हमने ली और ये इस तरह कुछ दिख रही थी, और ये सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे लगी, बहुत ही मज़ा आया इसमें। Your seat, let's go. On your seat, off your feet. So don't go anywhere. बहुत रिलैक्सिंग लग रहा था, तुमने बिल्कुल उल्टा किया। लग रहा था जब भी कभी Let's do one more time. मुझे तो अच्छा लग रहा था, बाद में क्या हो जाता एक मतलब और को। और इस राइड को लेने के बाद जब हम आए तो अहमद इस कार में बैठा हुआ था और ये सबसे ज़्यादा उसे पसंद आई है ये राइड, क्योंकि जो कार है वो ड्रिफ्ट कर रही थी, तो उसको तो ड्रिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है। वो गेम्स में देख देख के उसको भी बहुत शौक़ हुआ है, तो कह रहा था कि मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत खुश था इसमें। पूरे वंडरलैंड की ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक राइड थी, और मैं अपनी बेटियों को कह रही थी कि इसमें जो बैठ गया है एक मर्तबा तो बस उनका दिल बहुत मज़बूत है, साबित हो गया, क्योंकि ये बहुत वीडियो में तो इतनी तेज़ नहीं लग रही, और इस टाइम में शायद थोड़ा सा आगे जाके फिर ये स्लो भी हो जाती है थोड़ा चल के जब रुकने वाली होती है, लेकिन जब स्टार्ट होती है इतनी तेज़ होती है ये, और ये रोटेट कर रही होती हैं, इसकी सीट्स भी मुसलसल, पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं, ये बहुत मज़बूत दिल होंगे इनके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे तैयबा और गुलाले को इस राइड में बिठाया, ये बस इतनी मेरे साथ के हमारे साथ बैठे, लेकिन मुझे ये राइड जो है तो बिल्कुल बच्चों वाली लगी। फिर बाद में इन्होंने मुझे बताया कि नहीं बच्चों वाली नहीं थी, बहुत मज़ा आया इसमें, और जो है अच्छी थी, मतलब आप बैठ सकती थी इसमें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी राइड्स थी, तो और बहुत लिया हमने, बहुत एंजॉय किया हमने। अपना पैकेज जो है तो वो अनलिमिटेड का कराया था, तो उसमें ये भी था कि आप बार बार भी उसको ले सकते थे, और थी भी बहुत ज़्यादा भी कुछ रह गई थी हमसे जब फिर ये वाली राइड ली। और बस यहाँ पे फिर मैं अंदर जाके अपना मोबाइल रख देती हूँ, तो हालांकि मुझे इन्होंने पूछा नहीं था, बस मैंने शामत के मारे रख दिया, वरना मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि इतना ज़बरदस्त व्यू ऊपर से नज़र आता है। ये ऊपर बहुत ऊपर जाती है, और मतलब आपको पूरा जो है तो ये लुसेल एरिया का व्यू दिख रहा होता है, और साथ में समंदर था, और मून की लाइट जो समंदर पे पड़ रही थी बहुत ही
ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं अपनी बेटी से कह रही थी यार बहुत ये तो व्यू मतलब रिकॉर्ड करने वाला है, बहुत मज़े का लग रहा था। फिर यहाँ आकर अहमद को इस राइड में बिठाया और ये इसको इतना अच्छा लगा कि इसने फिर ये 2 मरतबा ये राइड ली। फिर अहमद को ट्रैम्पोलिन के बहाने से निकलवा के यहाँ पर लेकर आई हूँ। ट्रैम्पोलिन था एक साइड पे ये कोई आर्ट सेक्शन था जिसमें फेस पेंट और इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही थी आर्ट से रिलेटेड। तो बस यहाँ पे इसके पापा को कहा है कि इसको हैंडल करें, अब आप खुद ही देखें इसको। और मैं बच्चियों को लेके यहाँ पे आ गई, हमने डॉजिम कार ली और ये वाली राइड ली। और यहाँ जैसे ही आई और बैग और मोबाइल रखने लगी तो बस मोबाइल में चार्ज भी ख़त्म हो गया। तो उससे पहले कि मैंने ये कुछ क्लिप्स ली हुई थी, हम पहले कुछ राइड्स लेके फिर खाना खाने बैठ गए थे और अहमद भी बहुत थका हुआ था, वो सो भी गया था इतनी देर और खाना भी उसने नहीं खाया, बस वो सोता ही रहा है। फिर यहाँ पे हम बैठ के हमने खाना खाया, आइसक्रीम खाई और जैसे ही आइसक्रीम खाई तो ये बच्चे कहते रहे कि ठंड है, लेकिन हालांकि इन्होंने कपड़े स्वेट शर्ट्स पहनी हुई थी तो गर्म थे इस लिहाज से। लेकिन मैं कह रही थी मुझे नहीं लग रही थी इतनी देर तक, तो चलते फिरते रहे ना तो फिर इतना खास ठंड का पता नहीं चलता और इधर इतनी होती भी नहीं है। लेकिन जब आइसक्रीम खाई और था भी पीछे बिल्कुल समंदर था तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी ठंडी, उसके बाद फिर मुझे भी सही ठंड लगी है। फिर मुझे पता चला कि हाँ ठंड शुरू हो गई है यहाँ पे भी। बस खाना खा के फिर हमने कुछ और गेम्स थी जो कि मैनुअल गेम्स थी तो उस पे प्राइजेस थे तो वो फिर खेली और उसमें एक पे गुलाले को मिला, पपी मिला, उसने विन किया। और ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ये चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर किया करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। अभी स्टार्ट है तो सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ न्यू है तो उनसे कहूँगी कि लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को मेरे नए व्लॉग्स भी और जो रेसिपी वीडियोस हैं वो भी जो भी न्यू आए तो आपको आसानी से मिला करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।